आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है। एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो फ़ेब के सेकंड वीक में है। आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम 10, 11, 12 को होना है और आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है ये आपका 17 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक भरा जाना है। तो आप लोग तैयार रहिए, अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा और अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के पास मुश्किल से 25 दिन का समय है और आप लोगों के पास पेपर 7 है। 25 दिन का समय है और पेपर 7 है। अगर चीज़ें अच्छे से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का बैक लग जाएगा क्योंकि मैथ है जो अच्छा खासा सिलेबस रखता है अपने में। कल से हमारी जो मैथ की क्लास है वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दी जाएगी और साथ में इंग्लिश की भी क्लास। तो जो जिन बच्चों का मैथ और इंग्लिश वीक है तो वो बच्चे प्रॉपर इन क्लास को देखें। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को करा दिया और मैं फिर से इन सारे प्रश्नों को रिपीट करा दूंगी। साथ में मैं फिर से एक बार पवन सीरीज, राजन सीरीज ये सारे रिपीट कराऊंगी और साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को भी कराऊंगी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो साइंस पढ़ेंगे। विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा होगा कि ये कई बार हो रहा है, बट आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ये फ़ेब में ही होना है और 10 से 15 फरवरी के बीच में ही आप लोग का एग्ज़ाम होना है क्योंकि 17 फरवरी से क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उससे पहले ही आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। अब आप अभी अगर सीरियस नहीं हुए, उन्हीं बच्चों का बैक लगता है जो सीरियस ही नहीं होते हैं। तो वे बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और स्टार्ट करते अपने फर्स्ट प्रश्न से। जो बच्चे अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे अब डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो आप सब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे कौन थे? राकेश शर्मा थे। कुछ ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगी सन 2023 और 22 के। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कल से आप लोगों की क्या करूँगी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लूँगी, साथ में अति लघु प्रश्नों को लूँगी। ऐसे ही आप लोगों के 30-30 का क्या हो सीरीज बना के चीज़ों को करा दूँगी। आप लोग परेशान मत होइए, बस अब सीरियस होके चीज़ें पढ़िए बस। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है आप लोग ध्यान रखिए कि पेट्रोल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का जो एसआई मात्रक है क्या है? न्यूटन है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आप लोग अब अपने नोटपैड में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते चलिए क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको पास कराएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपकी O2 निकलती है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो ये आपकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है इसमें। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ और क्या करते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रबल क्षार क्या है? बात करें प्रबल क्षार तो ये प्रबल क्षार क्या है? NaOH है। कुछ ही प्रश्न आज जो हैं इंपॉर्टेंट मैं उनको कराऊंगी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से एक शेड्यूल बन जाएगा और आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से क्लासेस कंटिन्यू होंगी प्रॉपर आपके एग्ज़ाम तक। और आप लोग भी अब सीरियस हो जाइए, चीज़ों को पढ़िए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल जाए। और साथ में टेलीग्राम भी चैनल से जुड़ जाइए, लिंक उसका उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है कि इनका आकार अनिश्चित होता है। दिन रात का होना क्या है? ये नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। पित्त रस बनता है कहाँ बनता है? तो ये आपके यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ये दोनों प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? चिमटा।
सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है? पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से है। बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अगर अर्थ की बात करें तो अचानक भारी वर्षा का हो जाना। भूपृष्ठ का आकस्मिक कंपन कहलाता है। भूपृष्ठ का आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो चक्रवात का आकार गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये प्लूटो को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अधपका मांस खाने वाला रोग कौन सा है? अधपका मांस खाने वाला रोग कौन सा है? अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो आपका ये एंथ्रेक्स होता है। चलिए आगे मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।